बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वीवर, कैसे हैं आप? पॉजिटिव लाइफ विद ताहिरा नसीम। जैसे कि आपको चैनल से पता है, हम मोटिवेशन इसमें आपको देते हैं, लेकिन आज से हम चैनल में थोड़ी सी तब्दीली ला रहे हैं। ना सिर्फ मोटिवेशन देंगे बल्कि आपको साथ ही इन्फॉर्मेशन भी देंगे। इन्फॉर्मेशन देने से ये होगा कि आप लोग मुझे कमेंट्स दें और मुझे अपनी राय से आगाह करें, चाहे मेल एड्रेस पे चाहे कमेंट्स में, कि हम आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दें। क्योंकि हमारे चैनल में मोटिवेशन के साथ हम इन्फॉर्मेशन का भी साथ साथ आपको देंगे। इसकी वजह यह है कि चूँकि तालीमी साल का नुकसान होने से, ऑनलाइन होने से कई एक चीज़ें हैं जो कि मतलब पूरी तरह अमल में नहीं आ रही हैं कि जैसे कि आनी चाहिए। चूँकि मैं एक वुमेन लेडी और तिजारत की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा है और मैं एक बिज़नेस करती हुई खातून हूँ, तो इसलिए जॉब वैसे ही कम है। और मैं आपको यही मोटिवेशन बार बार देती हूँ कि आप जॉब को, अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, बल्कि कोशिश करें कि आप आगे की तरफ कोई ना कोई स्किल सीखें। और जब आप स्किल सीख लेंगे तो आपके लिए बिज़नेस के बहुत से रास्ते हैं जिस पे आप वो स्किल इस्तेमाल करके कोई भी छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, बिज़नेस करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये होता है कि हम चीज़ों को बनाते हैं या चीज़ों को ख़रीदते हैं और उनको सेल कर देते हैं। बस हमारा शौक़ यहीं तक रहता है कि हम सेलिंग और बाइंग और सेलिंग के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पूरी तरह उस बिज़नेस की भी और इस बिज़नेस से आपने कैसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, मज़ीद अवेयरनेस हासिल करनी है, स्किल डेवलपमेंट कैसे हासिल होगी, उसके लिए फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ कि आपका ये बिज़नेस ग्रूम करे, आपकी स्किल ग्रूम करे। उसके लिए हमारे बहुत सी एसोसिएशंस बनी हुई हैं, बहुत से चेंबर बने हुए हैं। आज मैं आपके सामने चेंबर्स का जिक्र करूंगी। ना सिर्फ मेंस के चेंबर हैं बल्कि ख़वातीन के भी माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में 16 चेंबर हैं जो इस वक्त वर्किंग में है। अब आप सोचेंगे कि हम तो कारोबार करते हैं, हमें चेंबर्स का क्या फ़ायदा, हमें चेंबर से किस तरह रुजू करना है। देखिए, जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं तो उस वक्त हमारे जहन में सिर्फ एक ही पहलू होता है कि जो चीज़ मैंने ख़रीदी है या जो चीज़ मैंने बनाई है, मैंने उसको सेल कैसे करना है। लेकिन जो आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आने लगती है। आप जैसे कि चेंबर्स का मैंने आपके साथ जिक्र किया। चेंबर्स जैसे ही आप बिज़नेस शुरू करें, आप फ़ौरन किसी न किसी चेंबर को, जिस इलाके में आप रहते हैं, अगर वहाँ पे कोई वुमेन चेंबर है तो आप फौरी तौर पे उस चेंबर की मेंबरशिप लें। जब आप मेंबरशिप लेते हैं तो फिर वहाँ पे आपको पता चलता है कि मेंबरशिप लेने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास आपका NTN नंबर हो। NTN नंबर से मुराद है नेशनल टैक्स नंबर। तो जब आप टैक्स नंबर लेते हैं तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपको उनको टैक्स फौरी अदा करना शुरू कर दे। NTN लेने से आपके कारोबार की शनाख्त हो जाती है कि आप वाकई बिज़नेस की तरफ आ गए हैं। और ये एक आम, जैसे दुकानदार है, रेडी वाला है या कोई और है, उसके पास इस टाइप की कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन आप जब प्रॉपर बिजनेस लाइन में आती हैं तो सबसे पहले या तो आपको अपनी कंपनी के नाम लेना पड़ता है NTN, या आपको इंडिविजुअल अपने नाम पे NTN लेना पड़ता है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जब आप चेंबर में दाखिल होते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास NTN हो, आपका आइडेंटिटी कार्ड हो, आपकी नेशनलिटी पता चले कि आप कहाँ की नेशनलिटी रखते हैं, और साथ ही तीसरे नंबर पर आता है आपका बैंक अकाउंट। क्योंकि जब आप कारोबार करते हैं तो आपको एक खाता भी बनाना पड़ता है, एक अकाउंट्स बुक भी बनानी पड़ती है। उस बुक का क्या फ़ायदा होता है कि आपको अपने तमाम खर्चे और वो तमाम प्रॉफिट जो है वो उसमें लिखना पड़ता है। उससे लिखने से एक तो आप अपनी लाइफ को ग्रूम करते हैं, अपने बिजनेस को ग्रूम करते हैं, और एक तरीका कार आ जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि आपने अभी इस महीने जैसे किसी भी कारोबार के लिए, किसी बिज़नेस में 50,000 रुपये फ़र्ज़ मान लगाए हैं तो 50,000 खर्च हो जाते हैं। और अगर आपको लिखने की आदत नहीं होगी, अगर आपके पास अकाउंट बुक नहीं होगी, तो आप परेशान हो जाएंगे कि मैंने ख़रीदा क्या। जब आप कोई भी बिज़नेस शुरू करें, हर चीज़ थ्रू चेक करें, चेक बैंक में दे डालें। हर ख़रीदार
जो भी चीज़ खरीदते हैं उससे रसीद लें। रसीद लेने के बाद वो चेक जो है उस चेक के ज़रिए उसकी पेमेंट करें, और उस चेक की पेमेंट करने के बाद ये आपको बैलेंस पता चलता जाएगा कि मेरी इतनी रकम मैंने जमा की थी, इतनी मेरी खर्च होगी, इतनी रकम मेरी बकाया। इसी तरह जब आपको प्रॉफिट मिले तो वो भी चेक के ज़रिए करें। जब बैंक में जमा कराएं तो कोई कंपनी आपको दें तो उसका चेक बैंक में जमा कराएं, ना कैश दें ना कैश लें, क्योंकि इस तरह से आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर लेते। ये 3 प्रॉपर चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं कि जब आप किसी भी चैम्बर की मेंबरशिप लेते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है आपका ID कार्ड, आपका NTN नंबर, और उसके बाद आपका किस बैंक में अकाउंट है वो। ये 3 चीज़ें बहुत प्रॉपर है। इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता आपको, आज से मैंने शुरू की है चैम्बर की इन्फॉर्मेशन, तो मैं ये चाहूँगी कि आप आहिस्ता आहिस्ता चैम्बर की इन्फॉर्मेशन लें। फिर आपको चैम्बर के फ़ायदे बताऊँगी कि किस तरह होता है। जिस तरह हम कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है किस चीज़ की, ना सिर्फ उस सब्जेक्ट की जो कि हम आगे अडॉप्ट करते हैं या जो आगे हम अपना एम बनाते हैं, ना तो उसके अलावा भी हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों की नोह आती है जो हमें उस अपने कोर्स के मुतालिक या जो हमने सब्जेक्ट चूज़ किया उससे मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। यही चीज़ें चैम्बर के लिए ज़रूरी हैं। जब आप किसी चैम्बर का मेंबर बनते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप में क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। ये तो ही हमारी इन्फॉर्मेशन। अब हम आ जाते हैं मोटिवेशन की तरफ। मोटिवेशन की मैं आपको कोई ना कोई रेमेडी भी बताती हूँ। वो मोटिवेशन का मकसद ये है कि जैसे पॉजिटिव लाइफ विद ताहिरा नसीम, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि कोविड-19 जो कि हमारे ऊपर एक अजाब की तरह आया है, उससे हमने डरना नहीं है, उससे हमने लड़ना है, और बेसिक जो भी इसके SOPs हैं उनको नहीं भूलना। बार बार हाथ को धोना जब हम मुख्तलिफ चीज़ों को छूते हैं, जब हम बाहर से स्पेशली आते हैं, कोई सीढ़ी चढ़ते हैं या किसी दुकानदार के स्टोर में जाते हैं, किसी हैंडल को पकड़ते हैं, तो हमारे लिए लाजमी होता है कि घर में आने के बाद हम अपने हाथों को बार बार धोएं। मास्क का इस्तेमाल हमारे मुल्क में अब उसकी अवेयरनेस आई है, लेकिन बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे ये अवेयरनेस पहले से थी, वो लोग हर वक्त मास्क लेते थे। मास्क का पहनना कोई मजबूरी समझ के ना पहने, उसको अपनी हिफाजत के लिए पहने, सांस की हिफाजत के लिए पहने, ताकि बाहर की डस्ट में जो पार्टिकल्स ऐसे हैं जो सेहत को ख़राब करते हैं, ना सिर्फ वो आपको बचाए मास्क से, बल्कि इससे ज़्यादा वो चीज़ें जो दूसरे के सांस से आपको लगती हैं वो उनसे आपकी हिफाजत रहे। ये चीज़ें जो हैं SOPs, और डिस्टेंस तो बहुत ही ज़रूरी है। पहले हम मिलते थे, एक दूसरे से गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे। अगर आपके दिल में इज्जत है, किसी का एहतराम है, तो वो ज़रूरी नहीं है वो गले मिल के या एक दूसरे से आप हाथ मिला के ही उसको उसकी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। आप आई कांटेक्ट यूज़ करें। आपकी आंखें बताती हैं कि आप किसकी इज्जत कर रहे हैं, और यही चीज़ आपकी आंखें ही बताती हैं कि उनमें कितना प्यार है दूसरे के लिए। ये होगी हमारी मोटिवेशन। अब मैं आपको, जैसे कि सर्दियां हैं, सर्दियों में ना सिर्फ इतनी खुश्क सर्दी है, मैं लाहौर की बात करूंगी अब, ना सिर्फ लाहौर बल्कि गिरदोनवा में भी सर्दी की एक लहर आई हुई है, और हम गर्म चीज़ों का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। लेकिन अगर गर्म चीज़ों के साथ अगर हम थोड़ा सा मसाज की तरफ आ जाएं तो मसाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मसाज के लिए आपने बहुत सी बाहर क्रीमें भी मिल रही हैं, बहुत सी मेडिकेटेड चीज़ें भी हैं जिसके ज़रिए हम मसाज करते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर की होम रेमेडी, जो कि सदियों से हमारे घर के बूढ़े बुज़ुर्ग वगैरह अपने हाथ से तैयार करते थे, अगर वो आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप माशाल्लाह से आप ख़ुद कितनी जल्दी सेहतमंद होंगे। और जो ये आजकल हमें कहीं पे जोड़ों का दर्द है, कहीं टांगों में सर्दी से खिंचाव है, कहीं पाँव में अचानक कड़ल सा पड़ जाता है, तो ये तमाम चीज़ों के लिए मैं आज आपको एक छोटी सी रेमेडी बता रही हूँ। उसका आप इस्तेमाल करें और आप देखेंगे इससे कितनी जल्दी आपको आराम आएगा। यहाँ पे ये मैं आपको 3 किस्म के तेल बता रही हूँ। ये 3 किस्म के तेल हैं। ये तेल है लौंग का तेल, ये लौंग का तेल है, ये मछली का तेल है, और ये है तारपीन का तेल। ये तीनों तेल हैं। ये तीनों तेल
50-50 ग्राम्स हैं। आप ये देख लें इनकी मिकदार इस बोतल में कितनी है, इतनी ही ये मछली के तेल की है और इतने ही 50 ग्राम ये लौंग का तेल है। आप ये करें कि इन तीनों तेलों को इसी मिकदार में किसी भी दूसरी बोतल में या किसी भी शीशे के जार में इन तीनों को डालें और इनको अच्छी तरह उसको शेक कर लें। जब तीनों आप डालेंगे एक दूसरे के साथ, उनको शेक कर लें और शेक करने के बाद या तो इसको हल्का सा डबल बॉयलर के लिए गर्म कर लें या ना हल्का किसी और जैसे चीज़ होती है आग के ऊपर रख के डायरेक्ट नहीं आपने इसको गर्म करना। एक गर्म पानी का आपने बाउल ले लेना है और उसमें उसके बाद जो ये तीनों तेलों को आपने जिस बॉटल में या जिस जार में आपने इसको मिक्स किया है वो जार उसको 5 या 10 मिनट के लिए उसके अंदर रख देना गर्म पानी में। तो ये हल्का सा जो इसका ठंडापन है वो ख़त्म हो जाएगा, नीम गर्म तेल हो जाएगा। फिर मैं आपको बता रही हूँ इसको चूल्हे पे आपने गर्म नहीं करना, इसे आपने किसी भी गर्म पानी के अंदर उस बोतल को जिसमें आपने ये तीनों तेल मिक्स किए हैं रख देना है। और उसके बाद आपने इसकी का मसाज जिस जगह पे, स्पेशल हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं वो घुटनों की तकलीफ़ से बड़े परेशान हैं, वो घुटनों पे इसको लगाएं। नहीं तो अगर किसी की पिंडलियों में भी इसकी दर्द है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करें। और या किसी को अगर हल्की कमर का दर्द है या आपके बाजू में, बाजू का आजकल ठंड से बाजू में भी बहुत दर्द हो रहा है, ये तो आपको पता चल गया ना कि इन तीनों तेलों को आपने एक जार में मिक्स करना है। और जब आप यूज़ करने लगे तो किसी गर्म पानी में उस बॉटल को 10 मिनट के लिए रखना है ताकि वो नीम गर्म हो जाए ये तेल, और उसके बाद जहाँ आपने इसको यूज़ करना है उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। यकीनन आपको मेरी रेमेडी, इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन से इस्तेफ़ादा लेंगे और मुझे कमेंट्स देंगे और इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है।